तुम दूध को कैसरोल में क्यों डाल रही हो? अरे बेटा, कल मकर संक्रांति है ना, हमें दूध का दही जमाना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाले केटल नहीं है ना, तो हम इसमें दूध दही जोरन डाल के और इसे ना खूब ढक ढक के स्वेटर पहना के इसको भी रख देंगे कि हमारी दही एकदम फटाक सी जम जाए और आप लोग खिचड़ी के दिन दही चूड़ा आराम से खा सकते। हमारे पास पानी गर्म करने का केटल तो है, पर उसमें नहीं ना, एक दही जमाने के लिए एक अलग से केटल आता है, इलेक्ट्रॉनिक केटली। और ये वाला ब्लॉग खिचड़ी से एक दिन पहले का है ये सब। और दही जमा रही थी, आपने देखा ही। और नन्नू यहाँ कर रहा है पढ़ाई। और ये वाला जो हमने स्टैंड अभी आज ही लाए थे और आज ही इसने इस्तेमाल किया और इसको कह रहा था कि मम्मी बहुत ही अच्छा है। और ये 14 जनवरी के एक दिन पहले 13 जनवरी को मैंने रात में ही गाजर को धो के, और आज मुझे सब्जी नहीं बनाना था सुबह की बची हुई, तो हमने कहा कि वही खा लेंगे। चलो मैं ये अच्छे से गाजर को धो लिया था और आधा गाजर अभी रखे हैं और इसको मैंने काटना हंसुआ से शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा ना कि आज सब्जी बनानी नहीं है, चलो इसे रात में ही काट के मैंने गोल गोल से काट के और इसे ना थोड़ा सा कुकर में 2 सीटी लगने, एक सीटी में ही दो बार कुकर में डालें ये, क्योंकि ज़्यादा था ना। हमारा कुकर 5 लीटर का है, लेकिन 2 बार मैंने डाला तो ये गल गया। उसके बाद अब सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही किया, इसे गैस पे चढ़ा दिया दूध वगैरह डाल के। और उसके बाद मैं सारा काम करती रही, बीच बीच में इसे चलाती रही और बहुत ही अच्छे से ये हलवा मेरा तैयार हो जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। पहले तो हम लोग घिसते थे इसे कद्दूकस पे, पर अब मैं काट देती हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तब से अब मैं काटने लगी हूँ और ये काम हमारा बहुत ही ईजी हो गया। पहले हर काम कठिन हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी नहा के आई हूँ मैं, और नहाने से पहले मैं गाजर कल घिसी थी और गाजर में दूध डाल के चली गई थी कम आंच करके। तो अभी मेरा वो हो रहा है अभी। और नन्नू चला गया स्कूल। नन्नू का प्री बोर्ड हो रहा है, 9th में भी अब स्कूल चला गया है, उसकी छुट्टियां नहीं हैं। तो वो नहा धो के अपना छू छा के चला गया। मैंने उसे दे दिया था चावल दाल खिचड़ी करके छूने को। अब मम्मी, मैं नहा ली हूँ, मम्मी नहा ली है। तो आप सबको हैप्पी संक्रांत, हैप्पी खिचड़ी। और आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ, और मैं ना कई दिनों से ना मलाई इकट्ठा की रहती हूँ ना। गाजर का जब सर्दियाँ आती है तो मैं मलाई बेसिकली इसी के लिए, गाजर के हलवा के लिए इकट्ठा करके रखती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ ना। बहुत ही यमी बनता है और अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैंने देसी घी डाले और ड्राई फ्रूट्स को मैंने भूने नहीं, बाद में ऐसे ही ना मिक्सी में एक चला के उसमें डाल दिया था और फिर भगवान जी को चढ़ाया। और मकर संक्रांति के दिन ये हलवा बना के मैंने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद सबको दिया। तो बहुत थोड़ा सा सुकून मिलता है ना, जब सबको आप खिलाओ और अपने हाथों से बनाओ और लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा सा काम किया। क्योंकि ये गाजर का हलवा मेहनत वाले काम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और धीरे धीरे पकता है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है यम्मी बनता है। और फिर यहाँ पे मैं ना सबका मनसने के लिए, छूने के लिए निकाल रही थी 4-5 प्लेट। आप देख रहे हैं, नन्नू एक मनस लिया था, बाकी हम मम्मी नहा के आ गई थी, पूजा वूजा करके दुकान में बैठी थी। तो मैंने कहा कि सबके लिए अब निकाली दो, क्योंकि सब नहा धो के अब आ ही रहा था। और ये सब चीज़ जो छूते हैं तो हम लोग बिना ना कुछ मुँह में डाले ही छुआ जाता है, हमारे तरफ तो ऐसे ही करते हैं। तो वही मैं सबका दाल वगैरह, मूँगफली, गज्जक, रेवड़ी, हल्दी, नमक, आलू लेके बैठी थी और सबके प्लेट में लगा लगा के अच्छे से मतलब रख रही थी। और अखबार फाड़ के हल्दी नमक, उसके बाद मम्मी बोली कि पैसे भी रखना। तो वही मैं सबको अब मिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे चावल के ऊपर ही। मैं देखती हूँ ना, जो भी हमें भी मनस के देता है, क्योंकि हम भी पंडित हैं तो हमें भी 1-2 लोग देते हैं। हम लोग दूसरे पंडित को देंगे, क्योंकि हमें अपना जो हम दान किया हुआ रहता है वो दूसरे पंडित को तभी हमें लगेगा। तो यही मैं कर रही थी कि चलो सब, क्योंकि आज कुछ बनाना खास नहीं था, केवल सब्जी
सब्जी बना दी थी और रोटी डालूंगी और सब लोग दही चूड़ा खाएंगे, क्योंकि आज का दही चूड़ा वाला ही खिचड़ी का मकर संक्रांति का मेन होता है। तो ये देखिए आलू इसके चाचा मॉल से लाए थे, तो वही आलू मैं लिफाफा ही उठा ले आई। और ये थोड़े साफ थे, वो वाले आजकल जो नए आलू आ रहे हैं ना, तो वो बहुत ही मिट्टी में लिपटे हुए आ रहे हैं। मैंने कहा चलो यही वाला आलू देती। और ये आलू को मैंने पहले 2 पैकेट लाए थे, मीठे नहीं हैं, अच्छे हैं ये आलू। तो मैंने कहा चलो, और ये अच्छे से लगा रही थी कि कहीं सबका लगा दूं, कि जो नहा के आए वो मैं प्लेट ही पकड़ा दूं कि लो भैया मनस लो। सजा ये सब रखने और फिर इसे समेट के एक पन्नी में बांधना भी एक बहुत बड़ी टास्क होती है भाई। नहीं तो वो चीज़ें जो आप मनसेंगे अच्छे से, अगर वो रहेगा नहीं तो वो किसी के भी इस्तेमाल में बनेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए जो भी करे अच्छे से दें कि दूसरे का भी वो सामान का वो इंसान उपयोग कर ले। हल्दी नमक सब अलग अलग करके, नहीं तो रेवड़ी में मिक्स हो जाता है हल्दी नमक, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब ये सब करने में भी मुझे बहुत ही टाइम लग गए थे। और फिर इसको मैंने ना, अब अलग ब्लॉग में एक देखेंगे, वो रात में मैंने इसे 12 बजे रात को ये सब पैक भी करी कि कहीं चूहा चूहिया आके इधर उधर ना फैला दे, क्योंकि दान की हुई चीज़ को ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैं भी सोच रही थी कि रात में उठ के कि अगले दिन सुबह जाके इसे पंडित जी के या मंदिर में मैं भी दे आऊँगी। तो सबके लिए अलग से मैं ये निकाल रख रही हूँ और सब चीज़ें डाल रही हूँ। और आज है दही चूड़ा। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है, आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बता दे रही है, जस्ट अनु। मेरे सुबेरे दही चूड़ा दही जमल बा मम्मी, ठीक ना हमार। हाँ देखिए, अब हम गेथा नहीं बन गई बन अब मम्मी हमार बाढ़ होड़ के माथा पे पहाड़ी लागत नहीं। सच में मम्मी पहाड़ी लग रही है ना। कैसा लग रहा है दही चूड़ा? हाँ ठीक। नहीं खाएंगे रोटी, डाल के खा ले। नहीं खा रहे हैं।